डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फिर से एडवर्ब को कंटिन्यू करें। इसके पहले हमने उन सर्टेन इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को डिस्कस किया जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम अदर एडवर्ब्स। इस वीडियो में मैं जनरली कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं पोजीशन ऑफ एडवर्ब और द प्लेस ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब की जो प्लेस होती है वो जनरली क्या होती है, पर्टिकुलरली किसकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली। ये सब क्या है? दे आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनकी जनरली पोजीशन क्या होती है, आइए समझें। Position of adverb. Adverb of frequency is placed before a main verb, but if auxiliary as well as main verb comes, the position will be between them. यानी कि हम यहां पर सबसे पहले समझ रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बताती है कि कोई चीज कितने अंतराल पे हुई या कैसे हुई। अगर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में आ रहा तो आपको दिमाग में रखना है कि यदि उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ केवल मेन वर्ब आ रही है, यानी सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है, तो ऐसे केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। कब वर्ब के पहले आएगी? Provided that only one verb is used in that sentence, यानी कि उस सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में यदि सिर्फ एक वर्ब यूज हो रही है तो हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उस वर्ब के पहले आएगी। बट अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन अगर जो एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों आ रही हैं साथ में, तो आपको दिमाग में रखना है ऐसे केस में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर जो सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब यानी मेन वर्ब आ रही है तो उसके पहले हमेशा क्या आएगी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। प्रोवाइडेड दैट, मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रही है प्लस मेन वर्ब भी आ रही है, ऐसे केस में इन दोनों वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यही पोजीशन। आइए सेंटेंस से समझते हैं। देखिए यहां पर दे ऑफन प्ले, देखिए दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, कौन सा? मेन वर्ब। यहां एक ही वर्ब इस सेंटेंस में आया है, तो यहां देखिए ऑफन, ऑफन क्या है? जो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देखिए वर्ब के पहले आ गया है। फिर यहां देखिए आई नेवर सिंग दिस सॉन्ग, आई सब्जेक्ट, नेवर बता रहा कभी नहीं, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिखा रहा कि एक्शन कभी नहीं होता किसका? सिंग वर्ब, दिस सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट। यहां देखिए यहां पे भी ये जो सिंग है ये मेन वर्ब है, ये एक ही वर्ब इस सेंटेंस में आया है, तो देखिए मेन वर्ब है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब यानी मेन वर्ब आ रही तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उस वर्ब के पहले आएगी। दूसरा देख ली, अब क्या? यू हैव ऑलवेज हर्ट मी, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। यहां देखिए एक ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, तुमने हमेशा मुझे चोट पहुंचाई है। तो यहां देखिए यहां हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हर्ट मेन वर्ब हो गया। तो देखिए मैंने बताया कि जब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों आ रही तो उसके बीच में ही आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी हैज नेवर अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। तो देखिए हैज, अंडरस्टूड, हैज वही ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब? प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए पहले हैज आ रहा,
फिर देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर आ रहा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड आ रहा। तो आपको ये दिमाग में फिर से रखना है कि अगर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आएगी। मेन वर्ब अगर जो आ रही तो उसके पहले आएगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रही, मेन वर्ब भी आ रही, ऐसे केस में दोनों के बीच में आएगी। अब आगे देखते हैं, ये एक चीज ध्यान से देख लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट है। इफ एडवर्ब ऑफ टाइम, ये ऑफ है, ऑफ टाइम, मैनर एंड प्लेस कम टुगेदर, मान लीजिए अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा, मैनर भी आ रहा, प्लेस भी आ रहा, ऐसे केस में क्या होगा? इन दैट केस, उस स्थिति में सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखेंगे, फिर प्लेस को लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे, यानी कि MPT। ये चीज आपको ध्यान रखना, इनका शॉर्ट, मैनर यानी कि M, प्लेस यानी कि PT, टाइम यानी कि T, MPT यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा, प्लेस आ रहा, टाइम आ रहा, ये तीनों आ रहा है एक साथ। आपको दिमाग में रखना है कि अगर जो एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रहा, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रहा, ऐसे केस में आपको रखना है सबसे पहले मैनर को, फिर प्लेस को, फिर टाइम को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिए, आई परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली कैसे मैंने परफॉर्म किया? एक्सीलेंट यानी कि मैनर को बता रहा, वर्ब के एक्शन के होने के मैनर को। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मैनर, M। अब देखिए देयर, वहां, ये क्या हो गया आपका? प्लेस। यस्टरडे क्या बता रहा? टाइम। तो देखिए यहां पे तीनों आ रहा है एक साथ, मैनर, प्लेस, टाइम। तो सबसे पहले आपने मैनर को लिखा, फिर प्लेस को लिखा, फिर टाइम को लिखा। इसको आपको दिमाग में रखना है कि इसी तरह से आप इनको प्लेस या पोजीशन करेंगे। फिर अगला देखिए, दे एट नून स्टार्टेड फॉर दिल्ली। वे लोग एट नून, दोपहर में, स्टार्टेड, रवाना हुए, फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए। वो दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्या बताइए, ये यहां पर जो पोजीशन हमने प्लेस की है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को, क्या ये सही है? नो माय डियर लर्नर्स, ये सही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जब एक साथ, अभी मैंने आपको बताया कि जब एक साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा, या इन दोनों में से कोई एक आ रहा, तो इनका पोजीशनिंग क्या होगी? पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। मान लीजिए मैनर नहीं आया तो आप पहले प्लेस लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। ये नहीं कि पहले टाइम लिख देंगे फिर प्लेस लिखेंगे, नहीं, पहले प्लेस फिर टाइम। तीनों आ रहा तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो यहां देखिए इस सेंटेंस में ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया, और ये आपका हो गया प्लेस। यहां पे टाइम और प्लेस आया है लेकिन ऑर्डर सही नहीं है। यहां क्या होगा? दे स्टार्टेड फॉर दिल्ली एट नून। इसको यहां आप क्रॉस कर देंगे, यहां ये नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? दे स्टार्टेड फॉर दिल्ली, यहां पर आ जाएगा आपका एट नून। यहां इसको ले आ सकते हैं आप, लाना होगा तो, कि ये यहां पर आ जाएगा। फिर अगला देखिए, he expressed his views confidently yesterday at my dwelling place। फिर यहां पे देखिए he expressed, उसने व्यक्त किया अपने व्यूज को, कैसे? कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंटली क्या हो गया? ये मैनर हो गया, इसकी पोजीशन ठीक है। yesterday क्या है? टाइम हो गया, इसकी पोजीशन क्या ठीक है? एट माई ड्वेलिंग प्लेस क्या हो गया? ये प्लेस हो गया। क्या इसकी पोजीशन सही है? कॉन्फिडेंटली मैनर है, इसकी पोजीशन ठीक है। मैंने बताया कि अगर मैनर, प्लेस, टाइम तीनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले मैनर, फिर क्या होगा आपका
ये है आपका प्लेस, ये पहले आएगा, फिर आपका ये yesterday आएगा, yesterday लास्ट में जाएगा। जहां पे इसका पोजिशनिंग या प्लेस करेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? He expressed his views confidently at my dwelling place yesterday। इस तरह से हो जाएगा। अब अगला देखिए, adverb of degree or quantity refers to what degree or extent। जो adverb of degree या quantity होता है वो बताता है कि यानी कि वो किसी क्वांटिटी को या डिग्री को दिखाता है, मात्रा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि किस हद तक जो काम हुआ, किस हद तक या कैसे उसे किया गया। जैसे देखिए यहां पर आके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, आई वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मैं किस तरह से थका हुआ था? पूरी तरह से। डिग्री क्या है? पूरी तरह से। तो ये कंप्लीटली क्या है? ये डिग्री बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है? एग्जॉस्टेड, थका हुआ। दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट टू डू दैट। कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव होगी। क्वाइट क्या हो गया? इसका बता रहा कितना अधिक वो कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से। तो ये क्या हो गया? डिग्री हो गया। दूसरा चीज मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, क्वाइट एंड क्वाइट एक तरह से साउंड करते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन एब्सोल्युटली अलग है। QUITE क्वाइट, क्वाइट मींस कंप्लीटली, पूरी तरह, ये एडवर्ब है। जबकि QUIET क्वाइट यानी कि साइलेंट, दैट इज एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर ये डिग्री बता रहा कि कितना थका हुआ था, पूरी तरह से। दे वर क्वाइट, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत अधिक। तो ये आपका क्या बता रहे हैं? डिग्री और क्वांटिटी बताते। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वो वर्ड्स होते हैं जो श्योरिटी को दिखाते हैं। श्योरिटी यानी कि पूरी तरह से, कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। जैसे देखिए श्योरली, सर्टनली, अनडाउटेडली, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। हमेशा ये आकर के किसी मीनिंग को, किसी सेंटेंस को पॉजिटिव मीनिंग देंगे। जैसे यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर देखिए, I'll surely help you, मैं निश्चित ही आपकी सहायता करूंगा। They will certainly do that work, वे लोग जरूर ही, निश्चित ही, certainly में निश्चित ही उस काम को करेंगे। अब देखिए, adverb of negation, not adverb of negation होता है और ये मीनिंग को नेगेटिव सेंस देगा, यानी वर्ब जो सेंस देगी उसको नेगेटिव करेगा, उसके मीनिंग को। देखिए जैसे I will not sing, ये नॉट किस में कुछ ऐड कर रहा है? सिंग में। फिर देखिए I do not trust, ये नॉट किसको कर रहा है? ट्रस्ट। तो आई होप आपको एडवर्ब की पोजीशंस क्लियर हो गई होगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आएगा? हमेशा वो मेन वर्ब के पहले, और ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रही और मेन वर्ब भी आ रही तो उन दोनों के बीच में आएगा। दूसरा, अगर एक साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर तीनों आ रहा तो सबसे पहले एम यानी मैनर, फिर यानी कि टी प्लेस, फिर यानी कि टी टाइम। MPT को आप याद रखना है। फिर मैंने आपको यहां पर बताया, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है क्या, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करती है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो माय डियर लर्नर्स।